के लिए एक और बेहद दमदार ट्रेडिंग सेशन। जहां कल ही की तरह आज भी बाजारों में तेजी दिखी और जमकर तेजी दिखी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, सुस्ती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है और जैसे जहां खुले बाजार वहीं से रिकवर होकर तेजी से भागते नजर आए और किसी भी लेवल से किसी तरह का आज कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर 14,650 के ऊपर निफ्टी तो 32,800 के बेहद करीब 32,700 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। ब्रॉडर मार्केट में तो एक्शन और भी जबरदस्त था, शानदार खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। तो फिर अचानक से ये खरीदारी आई कहां से और क्यों, जबकि ग्लोबल मार्केट में सुस्ती का माहौल है, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी दुनिया भर के बाजारों में होती नहीं दिख रही है। 2-3 बड़ी वजह। पहला, कोरोना के मामले महाराष्ट्र मुंबई में थोड़े से कम होते हुए दिखे और साथ ही सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज जो दी जा रही है, उसको लेकर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया। उससे बाजार का कॉन्फिडेंस लौट रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, एफआई जो लगातार बार बार बेचे जा रहे थे, अब पिछले 2 सेशन से वायदा कारोबार में इनकी बिकवाली रुकी है और खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो ये 2 बड़े कारण हैं। और तीसरा, बाजार काफी हद तक हल्के हो चुके थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे। तो इन ओवरसोल्ड मार्केट में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी और यही वजह है कि ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों तक की यात्रा बाजार करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में जो मजबूती है, कमोडिटीज में जो जबरदस्त एक्शन है, उसका फायदा बाजार उठाते हुए नजर आए। तो लीडर्स पूरी तरह से बैंक्स और साथ ही मेटल शेयर रहे, जहां से बढ़िया खरीदारी आज भी देखने को मिली है। आपको बताते हैं एक और खबर यह है कि एमाइंस बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी आ गई है। तो ये तेजी आखिर क्यों आई है, क्या वजह है इसकी, ये डिटेल में बता रही हैं मानसी। जी बिल्कुल, देखिए अमाइंस बनाने वाली कंपनियां यानी कि अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, ये जो कंपनियों के नाम आप सुनते हैं ये फोकस में है, इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको इसकी वजह बता देते हैं। देखिए अमाइंस का इस्तेमाल जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बनाने में होता है और रेमडेसिविर दवा बनाने में 27 कंपोनेंट कुल लगते हैं और उसमें अमाइंस की भी यूजेज होती है। अब इन 27 कंपोनेंट में से अधिकतर कंपोनेंट जो है यानी कि ज्यादातर कंपोनेंट जो है अमाइन बनाने वाली कंपनियां ही बनाती है। तो सिर्फ अमाइन ही नहीं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि ये कंपनियां बनाती है और इसीलिए इसकी जरूरत, डिमांड बहुत ज्यादा है। देश भर में रेमडेसिविर की शॉर्टेज की खबरें तो हम जानते ही हैं, कितना ज्यादा अब वैक्सीन का होना या कितना ज्यादा एक सोल्यूशन का होना कोरोना का जरूरी है और इसी के चलते रेमडेसिविर की कमी या शॉर्टेज की खबरें आए दिन हम सुनते आए हैं। सरकार में उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी सारे कदम उठाने की कोशिशें चल रही हैं। सरकार ने 25 नए प्लांट को मंजूरी भी हाल ही में दे दी है। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन जल्द ही 3 लाख तक डोज प्रतिदिन करने की यहाँ पर कोशिशें हैं, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करना है। इसी के चलते काफी हद तक अमाइंस के लिए इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती हुई दिख रही है और ये जो 27 कंपोनेंट्स है रेमडेसिविर दवा बनाने के लिए, इन तमाम कंपोनेंट्स की जो डिमांड है एकदम से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और ये सारे के सारे अमाइंस बनाने वाली कंपनियां ही बनाती है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, अल्काइल अमाइंस में स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट घोषणा के बाद यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 5:2 स्टॉक स्प्लिट की 12 मई रिकॉर्ड डेट तय की गई है और उसके बाद भी हमने एक एक्शन स्टॉक में देखा है। तो ये खबरें हैं जिसके चलते अमाइंस बनाने वाले शेयर जैसे बालाजी अमाइंस में हमने तेजी देखी, अल्काइल अमाइंस में करीब 35% तक की तेजी देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर एक्शन जारी रह सकता है। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बड़े सुस्ती के थे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स में 30 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यूरोप भी सुस्त था। तो देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन होता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन जो अहमियत वाले आंकड़े वो हमारे अपने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि कोरोना को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं वो देखने लायक होंगे, मुंबई महाराष्ट्र के भी और पूरे देश भर के भी। साथ ही पूरी संभावना है कि एफआईएस की तरफ से दमदार आंकड़े भले कैश में ना भी आए, वायदा कारोबार में तो पक्के दिखेंगे, शॉर्ट कवरिंग के भी और फ्रेश खरीदारी के भी, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। ये बाजार में जोश भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट की सुस्ती के साथ बाजार हल्के फुल्के नीचे खुले तो निचले स्तर से आपको खरीदारी आती दिखेगी। अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए उसे नोट कर लें, 14,475 14,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट कल के तौर पर कल काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725 14,775 के आसपास जाने की तैयारी कम से कम है। उसके बाद देखेंगे और क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,150 32,275 ये कल तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर
33,000 हल्की रुकावट है, इसको पार करने के बाद 33,300 33,500 के रेंज में बैंक निफ्टी जाने को तैयार है। तो एक और बड़े एक्शन का दिन रहेगा और इन सब के बीच में एक बात जो साफ दिख रही है वो है कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, वो एक्शन कल भी बरकरार रहना चाहिए और उसी पर आपको करना है फोकस। ये आपके लिए कल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? या गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से पुट राइटर एग्रेसिव दिख रहे थे 14,500 14,600 के स्ट्राइक पे पुट राइटिंग एग्रेसिव देखने को मिली, उसी तरह अगर हम देखें तो कॉल राइटर भी बैकफुट पे आते हुए दिखे 14,700 इवन 14,500 से लेके 14,700 सारी स्ट्राइक्स में कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखी। तो ये क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपायरी के पहले आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 14,700 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 66 रुपए में, ये बाय करने की हम सलाह देंगे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 45 रुपीज का और हमें लगता है इसके टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 90 रुपए से 100 रुपए के। तो 14,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी का व्यू है मार्केट में 90 और 100 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज सेकंड हाफ में फार्मा सेक्टर में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली। तो हमें लगता है कि यहाँ से ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करना चाहिए कल के सेशन के लिए। 6545 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 590 तक के टारगेट हमें लगता है ग्लेनमार्क में आते हुए दिख सकते हैं कल के सेशन में। तो ग्लेनमार्क भी यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है और हमें लग रहा है कि कल के सेशन में भी फार्मा स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब विकास जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में कहां पर पैसा लगाने का मौका है? बिल्कुल मृत्युंजय, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना है उनके लिए आज जो एक बहुत ही दमदार स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टाटा पावर। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। हाल ही में ये अपने हाईज 115-120 के लेवल से करेक्ट होके अभी 98 के लेवल पे आज ट्रेड कर रहा है। और ये जो गिरावट आई थी इसका मुख्य कारण था जो पेट्रोनास जो मलेशिया की कंपनी है उनके साथ जो इनका एक इन्विट आने वाला है जिसमें $2 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट आना था, वो डील स्क्रैप हो गई। उसके बाद हमने स्टॉक में करेक्शन देखा, बट मुझे लगता है अब वहां से एक रिकवरी शुरू हो गई है। फंडामेंटल्स दमदार है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रोमोटर्स ने भी बहुत अच्छी खरीदारी करी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और इसके भी जो इस तिमाही के नतीजे आएंगे 12 तारीख को आने वाले हैं, मई की 12 तारीख को। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 130 रुपए का टारगेट है।